दिल्ली, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी को बंपर जीत मिली है और अब नई सरकार उसी के गठन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि दिल्ली में 19 फरवरी शपथ ग्रहण संभव है। तारीख सामने आ गई है 19 फरवरी की, और उससे पहले 2 तारीखें और सामने आई हैं, एक 17 और एक 18 फरवरी। तो 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। विधायक दल की बैठक में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, वो सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। अगले 2 दिन में बीजेपी के पर्यवेक्षक दिल्ली के लिए तय किए जाएंगे। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी और इसके बाद 19 फरवरी शपथ ग्रहण संभव। विधायकों से चर्चा के बाद, मंथन के बाद, सहमति के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी बीजेपी। और ऐसे में अब ये आने वाले कुछ दिन जो हैं वो सियासी तौर पर दिल्ली में एक बार फिर से हलचल वाले रहने वाले हैं। फिलहाल पर्यवेक्षकों के नाम तय किए जाएंगे। फिर 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और 19 फरवरी वो तारीख बताई जा रही है जब दिल्ली में शपथ ग्रहण संभव है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। 26 साल के इंतजार के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में पहुंची है और ऐसे में 8 फरवरी नतीजों के बाद पहले ही ये जानकारी सामने आ गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे से वापस लौटेंगे उसके बाद ही अगला कदम सरकार गठन का आगे बढ़ाया जाएगा। और अब उसी दिशा में ये खबर सामने आ रही है। अगले 2 दिन में पर्यवेक्षकों के नाम तय होंगे और फिर 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को शपथ ग्रहण संभव है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। अंकित, सूत्र क्या बता रहे हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। रोमाना, देखिए अभी तक की जानकारी यही निकल के सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री जैसे ही दिल्ली वापस पहुंचेंगे, जो बीजेपी के आला नेतृत्व है जिसमें जो जेपी नड्डा, अमित शाह वो जो मौजूद है, वो उनकी प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होगी जिसमें जो है जो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, उसके साथ क्या मंत्रिमंडल हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद में जैसी जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है कि अगले 1 से 2 दिनों में, यानी कि शनिवार रविवार में पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे और उसके अगले 1-2 दिनों में, यानी कि सोमवार मंगलवार में अभी तक जो चर्चा निकल के सामने आ रही है, बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो जाएगी जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके अगले 1-2 दिनों में 19-20 तारीख यानी कि बुधवार और गुरुवार में हो सकता है दिल्ली में जो मुख्यमंत्री पद का जो भी कैंडिडेट होगा वो शपथ ग्रहण ले सकता है। और उसके साथ ही में वो विधायक दल जो कि कैबिनेट के तौर पर जो उसमें शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, वो भी शपथ लेंगे। और रोमाना, इस सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जब प्रधानमंत्री के साथ में वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी तो वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे उसको लेकर भी एक तरीके से रूपरेखा तैयार हो सकती है। तो अगले 48 घंटे इस लिहाज से महत्वपूर्ण कि जो पर्यवेक्षक हैं उनकी उनका नियुक्ति हो जाएगी और उसके अगले 2 दिन जब विधायक दल की हो सकती है बैठक। जी अच्छा, हालांकि दिल्ली जो है वो एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इससे पहले चाहे महाराष्ट्र, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, जहां पर बीजेपी की अपने बल पर सरकारें हैं, वहां पर जो सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला बीजेपी लेकर आई है सत्ता में, दिल्ली में भी उसी तरीके के फॉर्मूले के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी क्या? इसको लेकर क्या खबर है? रोमाना, चर्चा बहुत है इस चीज को लेकर के, और हालांकि ये तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वही तय करेगा, लेकिन चर्चा जरूर है कि दिल्ली में मुमकिन है कि सारे समीकरणों को देखते हुए 2 उप मुख्यमंत्री पद भी दे दिए जाएं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। तो ये सारे वो समीकरण हैं जिनको देखते हुए जो है मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री पद का अगर दिया जाता है तो उसको दिया जाएगा। और चर्चा इस चीज को लेकर भी है कि देखिए, अगर यहाँ पर कयास बहुत सारे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा जो कि जो है एक तरीके से जॉइंट किलर के तौर पर सामने आए हैं, उनके नाम को लेकर के चर्चा है। उसके अलावा चर्चा यह भी हो रही है कि क्या कोई महिला सीएम हो सकती है, उसकी वजह क्या है।